पहले जब थोड़ी चर्चा हुई तो मुझे भी याद आया, इसलिए 3 शिविरों में गुरुदेव श्री के जाने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन उस समय बिल्कुल कोरी स्लेट, 2 ही, एक गोरा भूरा चेहरा देखना और समझाए छे काई भगवान आत्मा, बस इतना सुनना, बस इतना ही चलता था। दूसरे वर्ष जब हम गए तब उपाध्याय जो वहाँ की बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें पूरे बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसलिए गुरुदेव के हाथ से पुरस्कार लेने का मुझे सौभाग्य मिला और ये मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम क्षण था। जो कुछ भी गुरुदेव से प्राप्त हुआ है बस वही आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिन्मो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वैसे तो मैं अध्यापक हूँ और क्रमशः अध्यापन में ही मुझे मजा आता है, मास प्रवचन करना इतना मेरे अभ्यास में नहीं है, फिर भी प्रयास करूंगा। हम सभी मुमुक्षु भाइयों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, बस समय सार और कुछ नहीं, समय सार के अलावा और कुछ नहीं। अरे गुरुदेव श्री को एक समय सार मिला तो उन्होंने घर घर समय सार पहुंचाया और एक एक को समय सार का स्वाध्याय करना सिखाया, तो फिर हम समय सार का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो और किसका स्वाध्याय करेंगे। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार है, यही चाह है यही राह जीवन हो जावे समय सार। जब आप सब समय सार हो, हम समय सार है और सबकी भावना जीवन हो जावे समय सार, तो फिर समय सार की चर्चा नहीं करेंगे तो और किसकी चर्चा करेंगे। तो बस चर्चा ही करेंगे। चर्चा में क्या रखा है भाई, गुरुदेव श्री ने तो चर्चा ही की और क्या किया। 2 प्रसंग डॉक्टर साहब से अनेकों बार सुने होंगे, उसे हम फिर से रिपीट करते हैं। महाभारत का युद्ध कैसे जीता गया, 2 बातें उसमें हैं। पहली बात तो महाभारत का युद्ध बातों से जीता गया था। कैसे बातों से जीता गया था? श्री कृष्ण के माध्यम से जीता गया। और श्री कृष्ण ने किया क्या? जब महाभारत में कौरव पांडव आमने सामने खड़े थे
और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तब कृष्ण ने क्या किया? उपदेश दिया। और उस समय का उपदेश इतना प्रसिद्ध हुआ कि वह गीता के रूप में ग्रंथ बन गया। और उसका उपदेश सुनकर अर्जुन लड़ाई के लिए तत्पर हुआ और लड़ाई जीती। इसका अर्थ बातों से ही लड़ाई जीती जा सकती है। दूसरी बात, क्या उपदेश दिया था? कृष्ण ने ऐसा क्या उपदेश दिया? कृष्ण ने मुख्य रूप से एक ही काम किया। अर्जुन का चित्त विभक्त हो रहा था, उसे एकत्व में स्थित किया। यही करो, यही करने योग्य है। और सामने वालों का चित्त विभक्त किया। द्रोणाचार्य जैसे उनके गुरु थे, उनके चित्त को क्या कर दिया था? विभक्त कर दिया था। माने उन्होंने भी एकत्व विभक्त से ही महाभारत की लड़ाई जीतवाई थी। और उसी एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस समय सार में की गई है। इसलिए यदि हम संसार का युद्ध जीतना चाहते हैं तो ये जो समय सार में हमें उपदेश दिया है उसे सुने, उसे समझे। और इसमें जो एकत्व विभक्त की बात है उसे हम समझे और अपने में उतारे तो निश्चित रूप से यह संसार का युद्ध हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने मात्र चर्चा की और उसमें भी ग्रंथादिराज समय सार पर 19 बार जाहिर सभा में तो चर्चा ही तो की, और कुछ नहीं किया। लिखा भी नहीं उन्होंने, अकेले प्रवचन किए। तीर्थंकर भगवान भी क्या करते हैं? बोलते ही हैं। गणधर देव भी क्या करते हैं? बोलते ही हैं। और वहां से लेकर श्रुत केवली तक जो परंपरा आती है वह भी मात्र बोलते हुए ही चलती है। ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उसे सुनकर स्मरण नहीं रख सकते हैं। इसलिए बाद के आचार्यों ने हमारे ऊपर अनंत उपकार करके उसे लिखित रूप दिया। गुरुदेव श्री की वाणी भी मात्र सुनने के लिए हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन सुनने के साथ साथ अब जब मात्र सुनकर समझ में नहीं आ पा रही है तो उसे क्या कर दिया? फिर छपा करके भी आपके सामने पुस्तक आकार दे दिया है। अब आप पढ़ो भी और सुनो भी, और उसे बराबर हम समझ सके तो पूरी बात हमारी समझ में आ सकती है। तो वास्तव में अकेली चर्चा नहीं है, चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ने का ये मार्ग है। मैं मेरी चर्चा को प्रासंगिकता से जोड़ते हुए हम सभी यहां आए हैं, क्यों आए हैं? क्यों आए यहां पर? पंडित साहब किस लिए आए हैं? सभी कहेंगे कि ये स्वर्ण जयंती शिविर का आयोजन किया गया है ना, इसलिए आए हैं। स्वर्ण जयंती शिविर के लिए आए, बस शिविर के लिए आए हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। एक नहीं, हम तो 2 in 1 वाले हैं, एक के साथ दूसरा लाभ भी उठाने वाले हैं। और दूसरा लाभ कौन सा है? किसके लिए आए हम साथ में? वंदना के लिए भी आए हैं। किसकी वंदना? किसकी वंदना करने के लिए आए हम? हम वंदना करने के लिए आए हैं पर्वतराज की। पर्वतराज की वंदना करना चाहते हैं, पर्वतराज की वंदना के लिए आए हैं। इस पहाड़ की वंदना करेंगे। चलिए पहाड़ की वंदना भी करेंगे, तो पहाड़ की वंदना क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? क्योंकि यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकरों के साथ साथ अनेक मुनिराजों ने
सिद्ध दशा प्राप्त की है, इसलिए वह क्षेत्र भी हमारे लिए क्या है, पवित्र है। वह स्थान भी हमारे लिए पवित्र है, इसलिए हम उस स्थान की भी वंदना करेंगे। लेकिन स्थान की, क्षेत्र की वंदना करनी है कि क्षेत्र के माध्यम से किसी की वंदना करनी है? क्षेत्र के माध्यम से किसी की वंदना करनी, तो क्षेत्र के माध्यम से किसकी वंदना करनी हमको? किसकी? इस क्षेत्र से अनंत जीवों ने सिद्ध दशा प्राप्त की है, इसलिए हम क्षेत्र के साथ किन्हें स्मरण करेंगे? सिद्ध भगवंतों को स्मरण करेंगे। इसका अर्थ है कि हम सिद्धों की वंदना करना चाहते हैं। जब हम सिद्धों की ही वंदना करना चाहते हैं तो सिद्धों की वंदना कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए? मैं तो कहता हूं हम यहां आए तो हमारे भाव, हमारे परिणाम कैसे हो रहे थे, अपन अपने आप में विचार करें। जब घर में बच्चों को ये पता चलता है कि आज पिकनिक जाना है, आज हम पिकनिक जाएंगे, तो बच्चों के अंदर क्या भाव आता है? जब ये बात तय हुई और जाना है, इतनी सी बात हुई, तभी से बच्चों के मन में क्या भाव आने लगता है? जाएंगे, बहुत बढ़िया, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मजा करेंगे, ये भाव तभी से आने लगता है। और एक दूसरे से कहने लग जाते, आज पिकनिक चलेंगे, पिकनिक चलेंगे। यदि सिनेमा जाना होगा तो आज सिनेमा देखने जाना है, तब क्या होगा? वो सिनेमा देखने जाना है, क्या क्या देखेंगे, क्या वो तो जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन पहले से ही उसी प्रकार के भाव वो बच्चों में आने लग जाते हैं। जब हमने भी इस सिद्ध क्षेत्र पर आने का परिणाम बनाया था, तब क्या भाव प्रारंभ हुए थे? हमारे अंदर में क्या भाव चल रहे थे, किस प्रकार के भाव चल रहे थे? मेरी मत पूछना, क्योंकि हमें तो ये आयोजन करना था, यहाँ आयोजन में क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, लेकिन हमारे क्या परिणाम चल रहे थे? कहाँ जाएंगे, ठहरने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? यदि यही परिणाम वहाँ से चल रहे थे तो मैं तो कहता हूँ हम उन बच्चों से भी गए बीते हैं कि जिन बच्चों को ये समाचार मिले कि जहाँ जाना है उसी प्रकार के भाव उन्हें आना शुरू हो जाते हैं। और जब हम सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं, सिद्ध क्षेत्र पर जाना है और उससे संबंधित भाव हमें नहीं आ रहे हो, तो फिर हमारा आना यहाँ निरर्थक है। अब बच्चों की और एक बात, जब बच्चे पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या करते?